बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टोरीटेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पे करम है। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, दफ़ाई तजज़ियाकार दावा कर रहे हैं कि जिस लेवल का हाई लेवल का अटैक किया है ईरान ने इसराइल पे और इतना बड़े पैमाने पे नुकसान किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है या फिर एटॉमिक बॉम्ब जो है, वो इसराइल की तरफ से आइंदा कुछ लम्हात में, आइंदा कुछ घंटों में या कुछ दिनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपको खुदा न ख़ास्ता ऐसी कोई चार्ट में चीज़ दिखाई देती है कि मास डिस्ट्रक्शन हो जिसमें? अल्लाह रहम करे, मुझे एटॉमिक पावर नज़र आ रही है। ये डिस्ट्रक्शन के लिए ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन एटॉमिक पावर के इंडिकेशन आ रहे हैं मुझे। सर ये भी कर दें कन्फर्म कि ईरान की तरफ से कोई पहल हो सकती है इसमें या इसराइल की तरफ से? मोस्ट प्रोबेबली ईरान जो है टेस्ट करने की तरफ चला जाएगा, जो मुझे दिख रहा हो। ईरान टेस्ट करेगा बहुत जल्दी, लेकिन इसराइल शायद हमले के तौर पे अनफॉर्चुनेटली हो सकता है, बहुत कम इम्कान अल्लाह करे ना हो, शायद हमले के तौर पे इस्तेमाल करें। ओके सर। अच्छा सर, ये भी बता दें कि लास्ट टाइम रमज़ान में ईरान का हमसाया मुल्क इराक पे अटैक किया था अमेरिका ने और उसको बिल्कुल खंडर बना दिया था और एक दौर में इराक दुबई के लेवल का मुल्क था, बड़ी-बड़ी शानदार बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, लेकिन आज वो बिल्कुल फ्लैट है। कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है और तबाही बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। क्या खुदा ना खास्ता ईरान को पे भी इसी तरह के अटैक करेगा, जुर्रत करेगा अमेरिका या इसराइल, या फिर बस अब उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया और वो अपना सामान से बैठ के वापस चले जाएँगे? मसला ये है सर, अभी जो मामलात हैं उसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स और रहते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स जो होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते हैं और अच्छे नज़र भी नहीं आ रहे हैं मुझे। तो ये ट्विस्ट भयानक ही होने वाला है। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं। 28 तारीख से आज 2 तारीख हुए हैं, 4 दिन ही हुए हैं। मैं आपको अभी 10 से 15 मार्च तक के लिए अभी बता रहा हूँ कि ये जाके जंगों में थोड़ी-सी बेहतरी आएगी। आने वाले हालात हैं वो और भी ज़्यादा मुश्किल होंगे। सर, पाकिस्तान के बड़े-बड़े सियासी तजज़ियाकार सीनियर जो एनालिस्ट हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ने ये बात वादिया किया है कि पाकिस्तान का अगला नंबर नहीं हो सकता। पाकिस्तान कोई अफ़गानिस्तान या ईरान नहीं है, जो जिसका अगला नंबर आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक बाकायदा एटॉमिक पावर है। सर खुदा न ख़ास्ता क्या पाकिस्तान का वाक़ई कोई अगला नंबर है चार्ट में, ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है? लोग ये कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि मलिक साहब से ये कन्फर्म करें। देखिए, पाकिस्तान का अगला नंबर नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पहले ही डर बताया हुआ है, उसका खदशा है कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइल या इंडिया का ज़्यादा चांस है कि ये लोग फिर एक कोई शरारत करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो ईरान जैसे हालात हैं, वो अभी नज़र नहीं आते। पाकिस्तान में वैसे ही इतने मसाइल हैं, दूसरी तरफ से कि इन चक्करों में तो अभी मुश्किल ही है कि कोई पड़ेगा। ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने ये ज़िक्र किया है तो मैं आपको बता दूँ कि लाहौर में इस वक़्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और बार-बार कई जो तजज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में खुदा न ख़ास्ता कोई वाक़या हो सकता है, कोई शरारत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ इस वक़्त हालत जंग में है। सर और भी इलाके ऐसे बता दें जो पाकिस्तान में जहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि मकसद ये होता है लोगों को अलर्ट करना। वेस्ट कौन से ऐसे साइड इलाके हैं जहाँ खाना वेस्ट वेस्ट? वेस्ट साइड के जितने भी इलाके हैं ये ज्यादा डेंजरस हैं कंपेयर टू ईस्ट के। ईस्ट है, लेकिन वेस्ट साइड जो है सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान का जो भी वेस्ट में आता है, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा नजर आती है मुझे। आज रिपोर्ट जो आई है वो ईरान की तरफ से आई है। अब तक हम जो रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं वो इसराइल और अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट आती रही हैं वो बताते रहे हैं। लेकिन सर आज पहली मर्तबा ईरानी पासदार इनकलाब ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक 500 अहदाफ को निशाना बनाया और उन्होंने ये दावा किया है कि अब तक वो दुश्मन के 560 से ज़ायद फौजी जो हैं उनको हमले में हलाक कर चुके हैं। ये उन्होंने दावा किया है ईरानी पासदार इनकलाब यानी कि ईरान की अफवाज ने। सर अब ये जो दावा किया गया है, इसमें कितनी हकीकत है, ये आपसे मैं जानूँगा और दूसरा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की तरफ से अमेरिका के कई जो फाइटर जेट्स हैं, उनको भी गिरा दिया गया है और F-15 फाइटर जेट दुनिया के जदीद तरीन फाइटर जेट समझे जाते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई ईरान की तरफ से जो ये कहा गया है या क्लेम किया गया है, इसकी अभी तस्दीक तो नहीं हो सकी। क्या इसमें वाक़ई हक़ाइक़ हैं और क्या वाक़ई ईरान कोई बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहा है? लेकिन दानिश भाई, बात यह है कि जो टाइम चल रहा है उसमें आने वाले दिन मुश्किल ही नजर आ रहे हैं। और मैं नहीं कहूँगा ये सच है या वो सच है, लेकिन इतना जरूर पता है ईरान का नुकसान हुआ है तो वो छोड़ेगा नहीं।
वो जब रिटेलिएट करेगा तो अगले जो दुश्मन है उनके, उनको भी अच्छा खासा नुकसान होगा। क्योंकि मैं जायचे में ये नहीं देख सकता हूँ कि नंबर क्या है। मुझे इतना ज़रूर पता है जितना ईरान का नुकसान होगा तो उसके उससे ज़्यादा ही अगलों को नुकसान होगा। वो किस तरह से होगा, जान की शक्ल में भी हो सकता है, माल की शक्ल में भी हो सकता है। जो गल्फ कंट्रीज़ में इतने सारे जगहों पे ये हमले कर रहा है अमेरिकन बेसिस पे, इस शक्ल में भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर नज़र आता है कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है। ओके सर। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि ईरानी हमलों के बाद यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने अपने जो सफारत खाने हैं, वो बंद कर दिए हैं तेहरान में। सर, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम ममालिक आपस में गुत्थम-गुत्था होने वाले हैं या हो चुके हैं, इसकी इंडिकेशन मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सर आलमी पावर्स जो हैं, वो ये चाहती हैं कि एक मर्तबा फिर जो मुसलमान हैं, वो एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाएँ? और हमने देखा कि जिस तरह तहम्मुल का मुज़ाहरा किया बाकी तमाम ममालिक ने ईरान के हमले पे, वो भी हमने उसकी मिसाल देखी। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हुआ है सफारतखाने बंद करने का। इसका मतलब ये है कि ये ममालिक भी मिल के खुदा न खास्ता कोई कार्रवाई करने वाले हैं। क्या मुस्लिम ममालिक सर एक-दूसरे के सामने आने वाले हैं? खुदा न खास्ता। मैंने आपको कल ही एक बात कही थी कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब कोई ऐसा एक्शन लेगा जो मुस्लिम उम्मा के लिए अच्छा नहीं है या ना ही समझा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको 2 दिन पहले कह दी थी कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ भी एक आधा मुल्क आएगा। ये जो प्लैनेट है, ये मल्टीपल मर्क्यूरी की इन्वॉल्वमेंट जब भी होती है, तो वो 2 से ज़्यादा की आती है, 3 या 4 होते हैं। तो अभी जो सुनने में आ रहा है वो लेबनान आ गया है, यमन का मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें अभी बढ़ती हुई दिखेंगी, ये आपस में टकराते हुए ही आपके सामने आने वाले हैं। सर, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मकसद था ईरान पर अटैक करने का अमेरिका और इसराइल का, वो ये था कि जो टॉप क़यादत है ईरान की, उसको एलिमिनेट करना, और उसमें कामयाब हो चुकी हैं। लेकिन सर, अवाम की जो हमायत है, अवाम जो मुज़ाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कर रहे हैं और हक में कर रहे हैं ईरान की मौजूदा क़यादत के। तो आपने भी बताया था कि रजीम चेंज होगा ईरान में। क़यादत तो बदल गई है। क्या आप इस रजीम चेंज की बात कर रहे थे? क्या फिर, या फिर जो क़यादत, नई क़यादत आएगी जो अमेरिका जो है वो इम्पोज़ करेगा? ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसे हालात बनेंगे। अभी पुरानी ही क़यादत में से लोग आएँगे। अभी टाइम लगेगा इनको, रिजीम चेंज फ़ौरन नहीं होने वाला। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान में भी पूरे मुल्क में जो हैं वो सड़कें बंद कर दी गई हैं और दफ़ा 144 कई इलाकों में नाफ़िज़ कर दी गई हैं पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों को रोकने के लिए, और अमरीकी जो कौंसल खाने हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में रिस्पॉन्स उस तरह का आया जो हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरह लोग बाहर आए, एहतजाज किया। क्या बाकी दुनिया में भी लोग इसी तरह अभी बाहर आएँगे, एहतजाज करेंगे या रिकॉर्ड कराएँगे अपना? बाकी दुनिया तो सर अभी chaos में रहेगी, लेकिन वो ईरान के लिए नहीं होगी, शायद वो अमेरिका के अगेंस्ट में हो, जो मुझे ज़्यादा दिखता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हुई आपके सामने आएँगी, स्पेशली जैसे ही ये लूनर इक्लिप्स कल का दिन गुज़रेगा, आप देखेंगे कि दुनिया बाहर आ रही है, उनके खिलाफ रिकॉर्ड एहतजाज कर रहा है। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त आपने प्रेडिक्शंस शेयर की। हमारे नाज़रीन का शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, और आपके जो फीडबैक है हमें अपना प्रोग्राम बेहतर बनाने का मौका भी फराहम करते हैं। कमेंट्स करते जाएँ, आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।